मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को। ओके, तो फुली कॉन्सेप्ट वीडियो होना है विद्यार्थियों, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आइए बिल्कुल भी हम समय खराब ना करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है विद्यार्थियों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। मतलब P और Q जो है विद्यार्थियों, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक। ओके, और जो Q है विद्यार्थियों, वो शून्य के बराबर नहीं होगा। Q बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है क्या? शून्य। तो बिल्कुल इसे हम समझा देते हैं विद्यार्थियों लिख करके हल। तो हाँ, इसका जवाब है विद्यार्थियों हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। बताऊंगा ये क्यों है। ओके, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है या दर्शाया जा सकता है। ओके, एक बात और इसमें और करके और लिख सकते हैं आप कि जहां जो शून्य है, सॉरी, जहां ये जो Q है वो जीरो नहीं होगा, जहां Q बराबर नहीं है जीरो। तो इसका जवाब हमने क्या लिखा विद्यार्थियों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जहां Q बराबर नॉट जीरो, Q जीरो के इक्वल नहीं होता है। मतलब हर का मान किसी भी दशा में जीरो नहीं होना है। ओके, अब इसका आप जैसे करके उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे 0/1, शून्य को आप 0/1 लिख सकते हैं, शून्य को आप 0/5 लिख सकते हैं, शून्य को आप 7 लिख सकते हैं बटे में, शून्य को आप 0/1000 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, जो मर्जी आप बटे में इसके लिख सकते हैं। और ऐसा करने से शून्य के मान में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं, अब देखिए ना जरा इसको, ये ऊपर P है, ये Q, तो P बटा Q के रूप में हो गया। यहाँ पे देख ले P बटा Q, P बटा Q, अंश और हर में इसे हम दर्शा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि हर जगह मतलब सभी जगह हर में जो मान है वो शून्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम अंश और हर में दिखा सकते हैं और हर का मान भर जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, आशा करता हूं विद्यार्थियों यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, हमने दूसरा प्रश्न भी लिख लिया है इस प्रश्नावली का। इसमें क्या दिया है प्रश्न हमारा, संख्या दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में आपको विद्यार्थियों परिमेय संख्या बताना है इन दोनों संख्याओं के बीच में, और कितनी संख्या बताना है, तो जवाब होगा आपका 6 परिमेय संख्या बताना है। तो इसके लिए आपको 2 विधियां हैं विद्यार्थियों। तो चलिए हम क्रम से पहली विधि और दूसरी विधि को अप्लाई करके इस सवाल को हल कर लेते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहली विधि, परिमेय संख्या ज्ञात करने की पहली विधि। ठीक है, तो पहली विधि में अपन क्या करेंगे, जितनी संख्या पूछी जाती है उसमें एक ज्यादा जोड़ करके उसे हम हर का रूप देते हैं। ठीक है, मतलब हर बताते हैं, और उसी संख्या का पहली संख्या के अंश और हर में और दूसरी संख्या के अंश और हर में गुणा करा करके 2 संख्याएं प्राप्त कर लेते हैं। और उन दोनों संख्याओं के बीच की जो संख्याएं होती हैं विद्यार्थियों, वही संख्याएं आपका आंसर होती हैं। ओके, तो चलिए इसको कर देते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हम हर को इससे एक ज्यादा लेकर बना लेते हैं। तो 6 धन 1, एक बार लिख देता हूं इसको, बराबर कितना, 7। जितना पूछता है उससे एक ज्यादा करके अपन बना लेते हैं 7। अब क्या करेंगे, लिखेंगे विद्यार्थियों पहली संख्या
तो पहली संख्या कितनी है आप देख रहे हैं, बराबर 3, और 3 बराबर कितना विद्यार्थियों, 3/1 कर ले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 3/1 में इस 7 का क्या कराना है, अंश में भी और हर में भी गुणा करा देना है इस तरह से। तो एक संख्या मिल जाएगा 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7, 21/7। इसी प्रकार इसमें दूसरी संख्या को भी हल करेंगे। तो दूसरी संख्या क्या मिल जाएगा विद्यार्थियों, दूसरी संख्या बराबर 4 है। तो 4 को हम 4/1 के रूप में शो करा दें और इसके भी अंश में उसी 7 का गुणा कराएं और हर में भी 7 का गुणा करा दें। तो कितना हो जाएगा, 4 का 7 बार गुणा तो 28, 4 सत्या 28 और 7 एकम 7। इस प्रकार से हमें 21/7 और 28/7 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या, इन दोनों के बीच की संख्याएं ज्ञात करने के लिए इनके बीच हमें जो संख्याएं मिलती हैं उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। विद्यार्थियों अब हम इसके बीच की संख्याएं बताएं तो क्या होगा, 21/7 और 28/7। 21/7 का मतलब आप जान रहे होंगे, 7 त्रिक 21 वो 3 ही है और 7 चौको 28 ये 4 ही है। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे क्या, इसलिए संख्याएं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं क्रमशः क्या होंगी, 21 और 28 के बीच की संख्याएं होंगी। तो लिख दें 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ओके, 21 और 28 के बीच यही संख्याएं आएंगी ना, तो यही हमारी संख्याएं होंगी, यही 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। ओके, गिन लीजिए आप, क्या 6 परिमेय संख्याएं हैं, बिल्कुल 1 2 3 4 5 और 6। यही आपका आंसर होगा विद्यार्थियों इस प्रश्न का। ओके, चलिए जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, फिर हम इसका दूसरा विधि बताएंगे। विद्यार्थियों यहाँ पर हम 3 और 4 के बीच की संख्याओं को ज्ञात करने के लिए दूसरी विधि बताएं तो क्या हो जाएगा, जिससे संख्या 3 है, ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी है, 4 है, तो लिख लें। अब हमें क्या करना है, 3 से आगे की संख्याएं प्राप्त कर लेनी है। तो 3 से आगे की संख्याएं क्या होंगी, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6, इस प्रकार से। ओके, तो यही संख्याएं क्या होंगी विद्यार्थियों, ये जो 6 संख्याएं हमने लिख दिया है, यही संख्याएं 3 और 4 के बीच की संख्याएं होंगी। ये है दूसरी विधि, बहुत ही इजी है। एक चीज, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, इनके भी बीच में परिमेय संख्याएं निकल जाएंगी, इनके भी बीच में परिमेय संख्या निकल जाएंगी, और वो भी 1 2 नहीं, असंख्य परिमेय संख्याएं। ठीक है, जैसे इसके बीच में हम निकालें, इन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा, 3.11, फिर 3.12, फिर 3.13, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती है। यहाँ तो सिर्फ 6 पूछा था ना। ओके, चलिए जल्दी से इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। विद्यार्थियों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यहाँ पर हमने दो परिमेय संख्या लिख लिया है, 3/5 और 4/5। कितने संख्या ज्ञात करने हैं इनके बीच में, तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका पहला विधि हल करें इसको। तो पहली विधि से हम क्या करते हैं, आपको मालूम हो चुका है इसके पहले सवाल पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 पूछा है, इसमें 1 जोड़ करके 6 बना लेंगे। तो लिखेंगे क्या, हर बराबर 5 धन 1 करके क्या करेंगे, इसको 6 बनाएंगे। अब इसी 6 का पहली संख्या और दूसरी संख्या के अंश और हर में गुणा करा देंगे। ठीक है, तो लिख दें पहली संख्या
पहली संख्या बराबर कितना है, 3/5 है, तो 3/5 बराबर क्या, 3/5 लिख करके ऊपर और नीचे अंश और हर में 6 का गुणा करा देंगे, तो बराबर कितना मिल जाएगा, 6 का 3 से गुणा तो 18 और 6 का 5 से गुणा तो 6 पंचे 30। इस प्रकार से, इसी प्रकार दूसरी संख्या लिख लें। दूसरी संख्या कितनी है भाई, तो 4/5 है, ये लिखें, बराबर करके 4/5 गुणे अंश में 6 हर में 6, तो 6 चौको 24 और बटे में कितना, 6 पंचे 30। इस प्रकार से लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर। अब लिखेंगे क्या, अब एक चीज और फिर से यहाँ पे बताऊं, तो 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो ये 3/5 और ये 4/5 ही है। मतलब ये जो लिखा है मैंने, ये यही संख्याएं लिखा है विद्यार्थियों, समझ रहे हैं ना। अब हमें इनके बीच की संख्याएं प्राप्त करना है। यदि हम इनके बीच की संख्याएं प्राप्त कर लेंगे तो हमें इनके बीच की संख्याएं मिल जाएंगी। ओके, तो इस प्रकार से लिखेंगे। इसलिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः काउंट कर लें, 18 से आगे चले जाएं और 24 के पहले तक, तो क्या आ जाएगा, 19/30, ओके, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये 24/30 तो है ही है। कितना पूछा था, 5, तो ये 5 मिल भी गया, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। ओके, और यही हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का हल होगा। ओके, चलिए इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और हम इसको लगे हाथ दूसरी विधि भी बता देते हैं विद्यार्थियों। तो यहां से लिख लें, इसकी दूसरी विधि बहुत ही आसान है। दूसरी विधि, तो दूसरी विधि में क्या देखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पे 3/5 है, तो 3/5 लिखें और 3/5 का क्या दशमलव मान देखें, तो 5 का 3 में भाग लगाएं, तो 5 शून्यम शून्य। अब जैसे ही ये शेषफल में जाएगा तो आपको मैं एक बार भाग लगा के दिखा देता हूं, नहीं तो कुछ लड़के यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं। तो 5 शून्यम शून्य घटाएंगे तो ये 3 शेषफल में आ गया। शेषफल में जैसे भाग लगाते हैं विद्यार्थियों, तो यहाँ भागफल में दशमलव लगता है और यहाँ एक शून्य बढ़ाने की इजाजत, परमिशन मिल जाती है। तो अब ये 30 हो गया, 5 छक्का 30, घटा लें तो ये शून्य शून्य शेषफल आ जाएगा। तो हमारा भागफल कितना आया, 0.6, तो ये लिख लेंगे। इसी प्रकार 4/5 लिख लें, तो 4/5 बराबर क्या, 0.8। ओके, 5 8 40, क्लियर, समझ रहे होंगे। अब इनके और इनके बीच की हमें 5 परिमेय संख्याएं बता देनी है। इस प्रकार 3/5 और 4/5 लिख दें इसको। इस प्रकार संख्या, परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच 5 के बीच अभीष्ट परिमेय संख्याएं, अभीष्ट परिमेय संख्याएं क्या होंगी, तो लिख दें 0.6 दिया है, इसके आगे 1 बढ़ाएं तो 0.61, कॉमा लगाएं तो 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। ओके, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे मैंने प्रश्न नंबर 4 को लिख लिया विद्यार्थियों। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ आपको उत्तर देना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए विद्यार्थियों हमें 3 प्रकार की संख्याएं यहाँ पे समझ लेनी चाहिए। पहले प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक क्या है। ओके, ये पूर्णांक, तो तीनों प्रकार की संख्याओं को समझ लें, इसके बाद हम इस प्रश्न का जवाब दें। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या आप सभी को मालूम भी है, ऐसा नहीं है विद्यार्थियों,
लेकिन लिख देते हैं एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये आगे तक चली जाएगी अनंत तक। ओके, फिर यहीं पर हम लिख देते हैं पूर्ण संख्या को। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि हम प्राकृत संख्या में ही जीरो को शामिल कर ले तो ये जीरो रहेगा और पूरी की पूरी ये प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी। थोड़ा सा इसको लिख देते हैं जिससे आपको आसानी होगी इस प्रश्न को समझने में। ये अनंत तक लिख दें, फिर पूर्णांक को लिख दें। तो पूर्णांक संख्या क्या है? आप सभी को मालूम है कि यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को भी ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल कर लें तो वही संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती है। तो लिख देते हैं 0 1 2 3 4 और इधर ये इन्फिनाइट तक अनंत तक, और इधर हम लिख लेते हैं -1 -2 और मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या, इसी को भी इन्फिनाइट तक हम बढ़ा सकते हैं इधर। ठीक है, इस तरह से अनंत तक। ओके, तो ये संख्याएं हमारी क्या होती हैं विद्यार्थियों? प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक। अब चलिए चलते हैं प्रश्न में। तो हमारा पहला कथन क्या है विद्यार्थियों, इसे देखें। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे आप आ जाएं। तो प्राकृत संख्या देखें तो ये है। अब ये क्या है? ये प्राकृत संख्या क्या पूर्ण होती है? तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या के संग्रह में तो पूरी की पूरी प्राकृत संख्याएं दिखाई दे रही हैं। तो इसका जवाब होगा क्या? पहले नंबर का जो आंसर होगा विद्यार्थियों, हाँ। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं और जीरो मिल करके ही क्या बनाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो इसका जवाब हम लिख देंगे हाँ, और बताएंगे क्यों। तो बताएंगे क्योंकि शून्य और प्राकृत संख्या मिलकर, शून्य और प्राकृत संख्या मिलकर या इनका दोनों का संग्रह क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या बनाती हैं। ये पहले कथन का हमारा जवाब है विद्यार्थियों, हल है। फिर हम चलेंगे विद्यार्थियों दूसरे कथन को समझने। तो दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? तो चलिए देखिए सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं हैं, क्या ये सभी पूर्ण में आती हैं? तो पूर्ण में हम जाके देखें विद्यार्थियों, ये देखें तो यहाँ पे ये संख्याएं अनुपस्थित हैं पूर्ण में, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक जीरो मतलब पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं है। तो हम लिख देंगे क्या? आंसर नहीं। अब क्यों नहीं? तो लिख देंगे क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या के समूह में नहीं सम्मिलित होती हैं। मतलब ऋणात्मक पूर्णांक जो है विद्यार्थियों, ये वाली संख्याएं ये पूर्ण संख्या के संग्रह में आपको कहीं पर दिखाई नहीं देगी। ओके, तो हम इसका जवाब देंगे कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या के समूह में शामिल नहीं होती हैं। चलिए तीसरे कथन में चलते हैं विद्यार्थियों। तो तीसरा कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल देख लेते हैं इसको, इसका भी जवाब होगा क्या? नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन इसको समझाना पड़ेगा। तो जैसे करके इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 3/5। अब ये इसमें अपन 3 में 5 का भाग दे दें तो आपको मालूम है कितना आएगा? 0.6। ठीक है ना? तो अब देखें क्या ये 0.6 जैसी संख्याएं, फिर आप आगे लिख लें 4/5। तो इसका जवाब क्या होगा? 5 8 40। तो ये 0.8 दे रही है भागफल। तो 4/5 बराबर हम क्या देख रहे हैं? 0.8, और 3/5 बराबर क्या देख रहे हैं? 0.6। तो क्या इस दशमलव जैसी संख्याएं आपको पूर्ण संख्या में मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। तो हम क्या बता देंगे कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है।
जरा देखिए क्या 0.8 जैसी संख्याएं, 0.6 जैसी संख्याएं आपको पूर्ण संख्या के संग्रह में मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। तो आपका जवाब सीधा सीधा होगा कि नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ओके, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। आशा करता हूं विद्यार्थियों आप इस प्रश्नों को, इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ओके, और यदि आपको मेरी ये छोटी सी प्रयास, ये छोटी सी क्लास अच्छी लगती है विद्यार्थियों, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोज को लाइक कर सकते हैं और सभी दोस्तों तक इन वीडियोज को साझा कर हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।